सांसों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, दिल में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, सपनों में तुम हो, तबीरों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, सवालों में तुम हो। तुझसे दूर न रह पाऊंगा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। अगर एक लफ्ज़ में पाकिस्तान की ज़बोहाली और बर्बादी का अहाता करें तो वो है फ्यूडल्स। फ्यूडल क्लास की मिसाल बैन काले बादलों की तरह है कि जहाँ जाते हैं स्याह काले बादलों की तरह छा जाते हैं। वैसे आपने स्पीच काफ़ी अच्छी की है, सही झाड़ पिलाई है आपने। ये ऊंची क्लास की ना, सही क्लास की है आपने। बाय द वे, आप मलिक जहांदार साहब को पर्सनली जानती हैं? मेरी बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है, उसका तालीमी रिकॉर्ड इस बात का गवाह है। खबरदार अगर तूने अपनी नापाक जुबान से मेरी बहन का नाम भी लिया, मैं एक पल के लिए भूल जाऊंगा तू व्हाट्सएप का भतीजा है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कहाँ हो? कहीं घर के बाहर तो नहीं खड़ी? बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, मैंने अम्मा अब्बा से इजाजत ले ली है, अब तो बस मैं आई के आई। अच्छा, चाचा को तो तुमने बता दिया ना कि तुम कुछ दिन यहीं रहोगी? इजाजत आसानी से मिली थी ना? पाँव तो नहीं ज्यादा पकड़ने पड़े? पाँव? और वो भी यशमा पकड़े? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और वैसे भी अम्मी अब्बू को तो पता ही है कि उन्हें इजाजत तो देनी ही देनी है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो बात यशमा मुंह से निकाल दे वो होनी होती है, और जिस चीज पर यशमा हाथ रख दे वो तो फिर देनी होती है। रेशमा, ऐसे नहीं कहते। बड़ों से इजाजत देने में इज्जत में कोई कमी तो नहीं आ जाती, बल्कि आपकी इज्जत में इजाफा होता है। आप ही अब आप तो नसीहतें देना ना शुरू कर दें, यहाँ घर में भी यही सबको सुनना पड़ता है। अच्छा चलो छोड़ो सारी बातें, तुम ऐसा करो जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुनाना है। बस 1-2 दिन में आ रही हूँ। अच्छा फिर जल्दी से उड़ के आ जा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप शायद मुझसे मुखातब हैं ना? और मेरा नाम जानना चाहते हैं? पूछिए ना, आप झिझक क्यों रही हैं? बल्कि आप ऐसा करें, यहाँ बैठे ना मेरे पास, फिर पूछिए आपने क्या पूछना। ए हेलो, अब मुझ पे ऐसी भी कोई आफत नहीं आई, और तुम्हारा नाम जानना मेरे लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है। मैं तो बस ये पूछने आई हूँ, क्या ये तुम ही थे? तुम ही ने फराज को धमकी दी है कि मैं तुम्हें कुत्तों के आगे डाल दूंगा? एक मिनट, किस फराज की बात कर रही हैं आप? और बाय द वे, ये कुत्ते कौन से, असली वाले या वो साइकिल वाले? फराज उस लड़के का नाम है जिसे तुम टकराए थे। अरे वाह, आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कहाँ टकराता हूँ। वेरी वेल सेड, आई लाइक इट। फराज का भाई मेरे भाई के साथ फैक्ट्री में जॉब करता है, वो अपने भाई को पल पल की खबर देता है। तुम जानते हो, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी स्टडी, यूनिवर्सिटी सब छूट सकता है। देखो प्लीज मुझ पर रहम करो, मेरा पीछा छोड़ दो। ये तो मैं नहीं कर सकता। क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं। आप मेरा यकीन करें, मैंने किसी को धमकी नहीं दी। आपकी कसम मैं सच कह रहा हूँ। ए हेलो, तुम मेरी कसम क्यों खा रहे हो? कसम उसे ही खाई जाती है जो आसपास होता है। दूर वाले की बात कौन करता है वैसे? ओफ माय फुट। क्या हुआ, आप अपना पाँव ढूंढ रही हैं? आपकी टांग के नीचे है ना? मैंने इस बार भी झूठ नहीं बोला। अब तो आपको यकीन आ जाना चाहिए कि मैं आपका दिनी। तुम भी ना? मिस नाजिया, इस वक्त रहने दे, इस टाइम आपका पारा काफी हाई है। आप फिर कभी बता दीजिएगा कि मैं भी। भाई साहब, बहुत अच्छा किया आप लोग आ गए। मैं तो शहरोज को कहने ही वाली थी कि सफिया को फोन करे, कब आना है उसने।
इर्फी के बगैर तो घर बिल्कुल ही सूना हो गया था। और पता है, कल मलिक साहब भी पूछ रहे थे। क्या मलिक साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब है? अगर वो नीचे नहीं आ सकते तो हम उनसे ऊपर जाके मिल लेते हैं। अब हम यूं ही मिले बगैर चले गए तो हम पर उनका गिला आ जाएगा। भाई साहब, मैंने उनको आपके बारे में बताया है। असल में उन्होंने दवाई खाई भी है तो थोड़ी गनूदगी है। वो कह रहे थे जैसे ही मेरी तबीयत बेहतर होगी मैं नीचे आके मिल लूँगा। फिर भी भाभी वो पहले ही हमसे नाराज़ थे। अगर आज भी हम मिले बगैर चले गए तो वो यकीनन बुरा मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। चाचा सही, आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। खाना वाना खाया आप लोगों ने? नहीं शहरी पुत्र, रोटी तो हम नहीं खाएंगे। आप अब तो हम जा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि हम वैसे भी खाना नहीं खा सकते। चाचा सही, आप इतने अरसे बाद आए हैं, इस तरह खाली पेट नहीं जा सकते, खाना खा के जाना पड़ेगा। शहरी पुत्र, तुम जब फैक्ट्री लगाओगे तो मैं तुम्हारी मिल लाऊंगा और खूब खाऊं पीऊँगा। अब मुझे लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो। मलिक साहब को बहुत बहुत सलाम देना। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। आमीन। अच्छा भाभी जान, अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटा, आप भी अपना ख्याल रखना। खुश रोज़ बेटा। आपको भी बहुत बहुत पहुँच के ना इत्तला दे देना। ठीक है, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अच्छा मैं खुदा हाफिज, मैं जा रही हूँ आपे की तरफ। और हाँ, अब्बू को ठीक वक्त पे भेज दीजिएगा। ठहर जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अम्मी, अब आपने देर लगा देनी है। आपने ने कल भी कहा था देर से ना आया करो। अब आपकी वजह से फिर से देर हो जाएगी। मैंने कौन सा मेकअप करना है? एक चादर ही लेनी है, मैं चादर लेकर आती हूँ, फिर तेरे साथ चलती हूँ। अब आपने ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी है जो आपको खुद वहाँ जाके करनी? मुझे बता दें, मैं आपका मैसेज पहुँचा दूंगी। भाई साहब ने इंसार के रिश्ते के लिए कहा हुआ था। मैंने एक लड़की देखी है, सात गली में रास्ता रहती है ना, उसकी भांजी है। माशाल्लाह कद काट की भी अच्छी है, इंसार के साथ खूब सजेगी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा क्यों मुंह उतर गया? अम्मी, मुझे आपकी और खालों की समझ नहीं आती। अंसार भाई की अभी उम्र ही क्या है? अभी उन्हें काम करने दें, शादी भी हो जाएगी। वैसे भी लोग पहले लड़कियों की शादी करते हैं और हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। पहले भाई की शादी की जा रही है, उसूलन पहले आप ही की शादी होनी चाहिए थी ना। रैन, तुम्हारा कोई दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें नहीं मालूम अगर नाजी की शादी हो गई तो वहाँ अंडी रोटी कौन करेगा? घर कौन संभालेगा? बात सोच समझ के किया कर, जो मुंह में आता है बोल देती है। अम्मी, हांडी रोटी का क्या है? आप हैं, मैं हूँ। अम्मी, एक हल और भी है। क्यों ना हम आप ही और अंसार भाई की शादी इकट्ठी कर दें? इस तरह खालों का खर्चा भी कम होगा। तेरी बात ना मेरे दिल को लगी है। अगर कमेटी के सारे पैसे इंसार की शादी पे लग गए तो नाजी और बाबर की शादी तो कई साल पीछे चली जाएगी। मैं ये बात भाई साहब से जाके करती हूँ। रशीदा की फैमिली पता नहीं इस बात पे राजी होती या नहीं। ये तो बात की बातें हैं, चल बात करते हैं जाके। अम्मी, अगर वो नहीं मानेंगे तो हम कोई और लड़की देख लेंगे। तस्वीर में तो ये मौसूफा बहुत खूबसूरत दिख रही है। भाई साहब, अगर आप इसे रूबरू देखें तो आप कहेंगे ये लड़की वो है ही नहीं। लोग तो हर लड़की को चांद का टुकड़ा कहते हैं। रशीदा की भांजी चांद का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरा चांद का चांद है। अच्छा नौरीन बहन, ये रशीदा बीबी वही है ना, रशीद साहब की ज़ौजा? भाई साहब, मुझे नहीं पता रशीदा किसकी बीवी है। मैं तो वहाँ मिलाद पे गई थी, वहीं बस महविश को देखा, मेरे दिल को भा गई और उसी वक्त सोच लिया कि मैं इसे अपने इंसार की दुल्हन बनाऊंगी। भाई साहब, फैसला आपने करना है, मेरी तो मुकम्मल तसल्ली है। महविश नाम है। नाम भी बहुत प्यारा है और माशाल्लाह खुद भी बहुत प्यारी है। नौरीन बहन, आप ये तस्वीर मेरे पास छोड़ जाएं। आज अंसार घर आएगा तो वो भी देख लेगा। अब देखें ना, उसकी मंशा मालूम करना भी तो बहुत ज़रूरी है। तस्वीर तो भाई साहब मैं आप ही के लिए लेकर आई थी। इंसार का जवाब मुझसे पूछ लें,
उसकी रजा उसी में शामिल होगी जो आपकी होगी, और वो आपकी रजामंदी के बगैर तो चल ही नहीं सकता। और हाँ भाई साहब, इंसार को मेरी तरफ से इतना जरूर पूछिएगा, माँ के साथ साथ खाला को भी मार दिया है, कभी दिल नहीं किया खाला को मिलने। अल्लाह ना करे ऐसा हो। आप अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें। वो असल में उसकी ड्यूटी बहुत सख्त है। सुबह का निकला हुआ रात गए घर वापस आता है। बाकी हफ्ते में एक दिन होता है इतवार का, उस दिन वो ओवर टाइम पे चला जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बस बच्चों के लिए दुआ करती रहा करें। भाई साहब, आपसे एक मशवरा करना था, बल्कि एक तजवीज़ देनी थी, जिससे पैसा भी बच जाएगा और वक्त भी। अगर आप कहेंगे तो मैं शेख साहब को भी राज़ी कर लूँगी। नौरीन बहन, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन नाजिया अभी पढ़ रही है, इसलिए ये हो नहीं सकता। वो मास्टर्स कर ले, फिर उसके बाद हम उसकी शादी करेंगे। वैसे आपकी तजवीज़ अच्छी थी, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है। ये आपकी बगैर चीनी वाली चाय। पुत्र अब्बू तेरा ठीक है? बड़ा बहन, घर में सब राजी हैं? जी अंकल, सब खैरियत है। पुत्र, ये अंकल वंकल लफ्ज मुझे हजम नहीं होते। मैं तेरा ताया हूँ, ताया। ये तेरा बड़ा भाई है, बहरोज भी बस आता ही होगा। जी ताया जी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। यशमा, तुम तो पढ़ रही होगी ना? क्या पढ़ रही हो तुम? जी मैं आईटी पढ़ रही हूँ। अभी बस पेपर से फ्री हुई थी तो आप ही ने कहा कि हमारी तरफ आ जाओ। अच्छा किया थी। ये भी तेरा अपना घर है, जब तक तेरा दिल करे यहाँ रहा है। सफिया, तेरी कजन माशाल्लाह सोनी और बातें भी बहुत अच्छी करती है। ताया जी, आंटी, अब मेरा मतलब है कि ताई जी नजर नहीं आ रही, क्या वो सो रही हैं? नहीं नहीं, एक एड़ा वक्त है सोने का। उसकी बहन बहुत बीमार है, उसकी तरफ गई हुई है। सब घर रखने पड़ते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महरोज, चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं भाभी, मैं चाय पी कर आया हूँ। ये मेरी कजिन है यशमा, कुछ दिन हमारे यहाँ मेहमान रहेगी। कुछ दिन क्यों, जब तक चाहे यही रहे। ये इसका अपना ही घर है। बाबा साईं ने कह दिया तो अब आपको यहाँ से कोई नहीं ला सकता। वेलकम टू आवर होम। यशमा, तुम चाय नहीं पी रही? नहीं अभी मैं पी रही हूँ। क्या हुआ हूर, आज पढ़ नहीं रही? किन सोचों में गुम हो? बस आप ही, आज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, बस खामोश रहना चाहती हूँ। तो मेरी जान, फिर किस लिए आई हो? घर ही रहना था। घर ही झाड़ू लगा लेती। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि अब मेरी किस्मत में सिर्फ झाड़ू पोंछा ही रह गया। हाँ आपी, मैं सच कह रही हूँ। हाय हाय हाय, मेरे होते हुए मेरी हूर झाड़ू पोछा लगाएगी? ये तो नहीं हो सकता। हाँ, काम की हद तक तो ठीक है, मगर नसीब तो ऐसे ना ही हो। बल्कि हम तो जब तुम्हारी शादी करेंगे तुम्हारे साथ एक काम वाली भेजेंगे, फिर तो राजी होगी ना? आपी, एक बात तो बताएं, ये औरतें जब बूढ़ी हो जाती हैं तो ये रिश्ते क्यों करवाने लग पड़ती हैं? इन्हें बच्चों की शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ जाती है? तो तुम जानती हो कि खाला यहाँ किस लिए आई हैं? हाँ जानती हूँ, इसलिए तो पूछ रही हूँ। आपी,
अंसार भाई की शादी की इतनी जल्दी क्यों है? अभी उनकी उम्र ही क्या है? 3-4 साल उन्हें और काम करने दें, फिर उनकी शादी का मुनासिब वक्त होगा। मैं तो कहती हूँ आप खालू से बात करें। हुरैन, अंसार भाई को तकरीबन काम करते 9 साल तो हो गए हैं। मशीन ऑपरेटर अपॉइंट हुए थे और माशाल्लाह से अब शिफ्ट इंचार्ज हैं। ये उनकी शादी के लिए बिल्कुल आइडियल वक्त है। और मर्द की जब शादी हो जाती है तो फिर वो और ज़्यादा पुरजोश हो जाता है और तनदही से काम करता है। इससे पहले कि भाई काम करते करते ही थक जाएं, उनकी शादी कर देना ही बेहतर है। समझ आई? आप ही ये बात तो आपकी ठीक है, मगर मैं तो अपने बारे में सोच रही हूँ। अपने बारे में? अपने बारे में क्या? मैं समझी नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है? अंसार भाई की शादी से भला तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? आप ही फ़र्क पड़ेगा, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। किसी दूसरे के होते हुए मैं यहाँ खुद को अजनबी महसूस करूँगी। पता नहीं वो कैसी होगी। तो ये माजरा है, बहुत दूर की कोड़ी लाई हो। और मेरी जान, तुम्हारी हैसियत इस घर में कभी कम नहीं होगी, बल्कि हमेशा वक्त के साथ बढ़ेगी। हम दोनों हैं ना, हम दोनों मिलके इसे दबा लेंगे, इसकी एक भी नहीं सुनेंगे, सब अपनी चलाएंगे। आप ही अब मेरी बात फॉलो नहीं कर रही। मेरे पास इसका भी एक हल है। मुझे यकीन था कि तुमने कोई ना कोई हल ज़रूर सोचा होगा। खैर, अब मैं भी तो सुनो कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर तुम सब अपने हक में कर लोगी। आप ही, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों साथ रहें, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और तुम भूल गई मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जब यहाँ आना तो ये फजूल तस्करा ना करना, मगर तुमने फिर आज ही किस्सा छेड़ दिया है। मैं करती हूँ खाला से बात कि आज से हुर यहाँ पढ़ने नहीं आएगी। करूँ क्या खाला से बात? आप ही, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कह दिया है जो आप यूँ खफा हो रही हैं। बस इकट्ठे रहने की ख्वाहिश तो जाहिर की है। ओह माय गॉड, अभी मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, आप गलत समझी हैं। अब बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने क्या कहा है मैं सब ठीक से समझी हूँ, और तू भी समझ जा। सुन लिया? मैं आज भला आपकी बात क्यों करूँगी? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि और तुम जो चाहती हो वो मुझे सब पता है। वो जब होगा तब देखा जाएगा। अभी इस टॉपिक को बंद करो। और पढ़ाई खत्म हो गई है तो चले। अस्सलाम वालेकुम साईं सरकार। आगे अरुण, सुबह हो गई तेरी? जी साईं, कोई काम तो नहीं है? बेबी ठीक है तेरी? यहीं लाहौर में ही है? जी साईं, बस आपका करम है, बाकी सब ठीक है। तू बेरोज के साथ यूनिवर्सिटी जाता है? जी साईं। तू वहाँ उसके साथ ही रहता है या छोड़ के वापस आ जाता है? पहले 2 दिन तो मैं वहीं रहा था, वो मेरे साथ ही वापस आए थे, मगर आजकल वो यूनिवर्सिटी से थोड़ी दूर ही उतर जाते हैं। मैं उन्हें छोड़कर आ जाता हूँ, फिर वो मुझे फ़ोन करते हैं, मैं फिर वहीं उसी जगह पे चला जाता हूँ, फिर वो मेरे साथ ही वापस आ जाते हैं। तो तू बेरोज के साथ यूनिवर्सिटी तक नहीं जाता? तूने कभी वजह नहीं पूछी बेरोज से? साईं कभी पूछा तो नहीं, मगर मुझे लगता है कि छोटे साईं ये नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी में किसी को पता चले कि वो एक बड़े जागीरदार है। और याद रख, अगर तूने मुझसे कुछ छुपाया और बेरोज किसी मुश्किल में फंसता है तो तेरी खाल उचलवा के कुत्तों के आगे डलवा दूंगा। इसलिए कोई और बात है तो मुझे अभी भी बता दे, तुझे इसीलिए बेरोज के साथ रखा हुआ है। साईं सरकार, वहाँ एक लड़की है, यूनिवर्सिटी में उसको एक लड़का छेड़ता था, बस उसके साथ छोटे साईं का मामूली सा झगड़ा हुआ था, और छोटे साईं ने मुझे उस पर नज़र रखने के लिए भी कहा था। उस लड़की का नाम नाजिया तो नहीं? साईं सरकार, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, हाँ मगर उसने हर वक्त चादर में ख़ुद को लपेटा होता है, किसी अच्छे ख़ानदान की लगती है। तूने पूरा ध्यान रखना है, और अगर कुछ नया देखो तो मुझे फ़ौरन बताना है। अब जा। ठीक है साईं सरकार, जैसा आपका हुक्म। खुदा हाफिज़। बाबा साईं उसको बुलवाया है,
अभी ये आता ही होगा, सच तो वही बताएगा ना। मगर मुझे लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। बाबा साईं, आपका वहम है। बहरोज के बारे में कभी गांव में भी बात नहीं सुनी। आप सोच लीजिए, फिर बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा साईं, आपने इस वक्त मुझे बुलाया? बस वैसे ही पुत्र, तुझे देखने को दिल चाह रहा था। सो तो नहीं रहा था? नहीं बाबा साईं, इस वक्त कौन सोता है, मैं स्टडी करने लगा था। और सुना बब्बर शेर, खूब स्टडी हो रही है। A1 शहरी भाई। शहरी भाई, आप बताएं कि आपने कोई फैक्ट्री ढूंढी? मिल जाएगी, इसी तगोदो में लगाओ। तू बता, सुना यूनिवर्सिटी में तेरा किसी लड़के से झगड़ा हुआ है, वो भी किसी लड़की की वजह से? नहीं शहरी भाई, उसे हम झगड़ा तो नहीं कह सकते। वो दरअसल एक लड़का बेचारी लड़की को तंग कर रहा था, मैंने तो सिर्फ उसे मना किया था बस। ये बेचारी लड़की वही तो नहीं है जिसने हमारे खिलाफ तकरीर झाड़ी थी और तूने भी बड़ी जोर से तालियां मारी थी? खुदा के लिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों मुझे सब बदनाम करने पे तुल गए हो? चलो आओ, आज बैठ के बात करते हैं। आज मैं सिर्फ तुम्हारी ही सुनूंगा। छोड़ो ऐसा। नौरीन, तुमने भाई साहब को लड़की की तस्वीर दिखाई थी। तस्वीर देखकर भाई साहब ने क्या कहा? क्या उन्हें लड़की पसंद आ गई? लड़की पसंद क्यों ना आती भला? मैंने ढूंढी हुई थी, पसंद तो आनी थी। शेख साहब, मैंने आपसे एक मशवरा करना था। भाई साहब से भी बात की थी। आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। क्यों, हर बात आपको बताना जरूरी है क्या? बहरोज, बहरोज बात तो सुनो। मैं तेरा हूँ